चलो अच्छा प्लीज बातें नहीं समझो इधर। अनमोल अब फोन रखो इधर। देखो ये डिस्क है, डिस्क का मास कितना है? देखिए मास इज m, रेडियस इज r, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रिंग लपेट दी है, ऐसे रैप कर दिए, और स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे F फोर्स से पुल कर रहा हूँ। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक लेवल के आप समझो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करने पे एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। ये सीक्वेंस याद कर लो। टॉर्क अप्लाई करोगे तो अल्फा, अल्फा से ओमेगा, और ओमेगा से क्या, थीटा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे F फोर्स अप्लाई कर दिया और डिस्क यहाँ से घूम सकती है। मास कितना है m, रेडियस कितनी है r। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि अल्फा की वैल्यू बताओ। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो अल्फा निकालना है भाई, फोर्स अप्लाई किया है कोने में, तो कोने में फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बॉडी घूमेगी ना ऐसे। बताओ अभी कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, हर्ष बताओ। अल्फा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बिल्कुल सही, आपने किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाई कर रखा है, अल्फा पूछ रहा है तो टॉर्क इज आई अल्फा। पहले देखते हैं टॉर्क कितना आएगा। देखो F इज एम में क्या होता है पता है? F इज एम में बड़ा आसान सा होता है, हमें फोर्स दिया होता है और सीधे निकल, यहाँ थोड़ा काम बढ़ जाता है। फोर्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा? टॉर्क, और बॉडी को देख के उसका क्या निकालना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है हमारा। तो देखो भाई बॉडी कहाँ से घूम रही है, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो टॉर्क कितना आएगा बताओ? F इंटू आर इंटू एंगल कितना है बताओ? 90। तो टॉर्क कितना आ गया बोलो? टॉर्क आ गया FR। मतलब हमने फोर्स निकाल लिया, समझ गया ना। अब क्या निकालना है हमें? I निकालना है। I तो आपको पता है हर बॉडी का अलग अलग होता है। ये क्या है? डिस्क है, कितना होता है? mr²/2 होता है। सेंटर से घूम रही बॉडी, तो I कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू कितना? mr²/2। क्या करेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे, और देखो इसकी वैल्यू आ रही होगी, अल्फा निकालो, बताओ कितना आप लोग। चलो भाई स्पीड में लिखते रहना, थोड़ा स्पीड में लिखते रहो साथ में। अप्लाइंग टॉर्क इज आई अल्फा, अल्फा कितना देगा यार? 2F/mr। दिस इज अल्फा। हाँ अरे यार ये फोर्स है फोर्स। ये डिस्टेंस कितनी सेंटर से r। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F/r sin थीटा। थीटा किसका एंगल होता है? r और f के बीच का एंगल होता है ना। तो r कहाँ पे? ये रहा r, ये रहा f, कितना एंगल इनमें? 90। नहीं तो सब मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैं लगा सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। भाई क्लियर हुआ पॉइंट? समझ गया ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, F इज एम सॉल्व कर रहा हूँ। बस F की जगह किसने ली? यहाँ पे टॉर्क ले ली, तो टॉर्क निकालने का एक स्टेप बढ़ जाता है। और मास की जगह किसने ले ली? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ली, तो एक स्टेप और बढ़ गया मेरा। अल्फा आ गया। चलो इसका अगला पार्ट था ओमेगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। लिखो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। इसी क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन का नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है बस। जैसे v is u + at होता था, बिल्कुल सही इन्होंने बोला। देखो आपको अल्फा मिल चुका है, क्यों? और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे ओमेगा पूछ रहा हूँ। तो आपको क्लिक, अल्फा पता है और टाइम के बाद में ओमेगा पूछ रहा हूँ। तो जैसे आपका लीनियर में v is u + at होता था, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है यहाँ पे? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या होती है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, अल्फा आपने निकाला है अभी कितना? 2F/mr इंटू टी, एंड दिस इज ओमेगा। बोलो भाई कोई डाउट? दिस इज ओमेगा।
तो आप सारी चीज़ें रिलेट करो कि बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऐसे लीनियर डायनेमिक्स ही पढ़ रहे हैं, उसको हमने थोड़ा रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब बताना है आपको एंगल। हाँ, कितने टाइम में कितना चला वो एंगल। हाँ बस, और क्या बताओ ऋतिक, कौन सी क्वेश्चन लगेगी यार? तुमको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 पता है, 0 है ना, और अल्फा पता है, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे एस की जगह क्या आ गया? थीटा आ गया। तो बस अगर हम इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो थीटा कितना आएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस कितना, बोलो ये आएगा नहीं आएगा? ओमेगा नॉट क्या होता है? तो 0 था ना इस केस में, 0 इंटू टी प्लस हाफ, अल्फा कितना था? 2f बाई एम आर इंटू टी स्क्वायर। कितने आ गई थीटा की वैल्यू? एफ टी स्क्वायर बाई एम आर। समझ गए? ये थीटा क्या है? एंगल आया है ना। अब एंगल तो बहुत सारा होता है, तुमको पता है। 360 का मतलब एक चक्कर होता है, क्यों? 720 का मतलब, अब जो एंगल आएगा उसमें बहुत सारे टर्न्स भी होंगे। हाँ हाँ, थर्ड से फाइनल ओमेगा वी नहीं पता ना आपको यार? मैं अल्फा और टाइम पता है ना। अच्छा तुम लगा लो, थर्ड लगा दो, वहां से आ जाएगा। सेकंड ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्लियर है भाई? अब एक बात बताओ, ये आ गया हमारा एंगल। अब ये पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, लिखो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। बताओ भाई, कोई मुझे बताएगा कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस? बिल्कुल सही बताया इन्होंने। थीटा कितना होता है यार? एक राउंड में तुम कितना एंगल घूमते हो? 2 पाई। अरे 360 डिग्री घूमते हो ना यार एक राउंड में। 360 को हम रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताओ, नोट कर लेना सबने। देखो अब आप बात समझो। अल्टीमेटली उसको यही पता करना था कि आपने कितने टाइम में कितने चक्कर लगाए। बात समझे? फाइनल में यही पता करना था कि कितने टाइम में आपने कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए हैं। तो देखो 2 पाई एंगल में कितना वो होता है बताओ रिवॉल्यूशन? क्यों? अरे 1 रिवॉल्यूशन होता ना यार। तो यूनिट एंगल में कितना आएगा बताओ? 1/2 पाई आएगा। तो अगर आपने थीटा एंगल टर्न किया है तो थीटा एंगल में कितने रिवॉल्यूशंस आएंगे? थीटा बाई 2 पाई रिवॉल्यूशन। तो नोट कर लो, इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्या है? हाँ मतलब देखो 360 डिग्री घूमने पे कितने चक्कर होते हैं? तो अगर आपका यूनिट एंगल हो गया, 2 पाई की जगह यूनिट कर दो, तो इसको 2 पाई से डिवाइड करोगे ना, यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो यूनिट एंगल में 1/2 पाई रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो थीटा एंगल में कितना रिवॉल्यूशन आएगा? थीटा बाई 2 पाई रिवॉल्यूशन। तो अगर मैं आपसे पूछता पिछले क्वेश्चन में कि वो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, तो आपका आंसर क्या होता बताओ? आपका आंसर होता कितना एंगल आया था? अरे एफ टी स्क्वायर बाई एम आर आया था ना यार। अपॉन क्या करते? अपॉन 2 पाई करते। क्लियर? तो हमारा क्या आता है? ये हमारा नंबर ऑफ क्या आते? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको तुम बाद में देखना। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? नोट कर दो भाई। आगे क्वेश्चन में अब देखो यार, ये अगला क्वेश्चन जो है नीट और जेईई दोनों में आया हुआ है। देखें कौन आंसर देता है मुझे ढंग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। ये डिस्क है,
ठीक है, कहाँ से हैंग कर रही है बताओ? बिल्कुल यहाँ पे एक नेल लगा दिया, कील ठोक दी है, और डिस्क ऐसे से क्या कर सकती है? घूम सकती है। ठीक है, ये हो गई ये पॉइंट। डिस्क को मैंने देखो नीट का ही क्वेश्चन है, उससे पहले ये जे में आया हुआ है, इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया इसको, देखो ऐसे। किसको? समझ गया ना? हल्का सा डिस्क को खींचा ऐसे साइड में कर दिया, छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये वापस चली जाएगी। ठीक है, सेंटर यहाँ पे था इसका, अब ये सेंटर यहाँ पे आ गया थीटा एंगल पे, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, समझे? आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, मास दिया है इसका कितना है? मास m है और रेडियस r है। ठीक है, मास m है, रेडियस कितनी है? r। कौन इसको वापस लाएगा बताओ? क्यों 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 वापस आएगी ये? अरे इसको वापस कौन ला रहा है यार? ग्रेविटी ला रही ना वापस, वेट ला रहा ना उसका, जो वेट है। तो वेट क्या देगा इसको बोलो? टॉर्क देगा यार। नहीं, जैसे ऐसे मैं चौक को ऐसे कर दूं तो इसको ऐसे छोड़ दूं तो क्या होगा? ये ऐसे आ जाएगा ना घूम के। तो इसको क्या हो रहा है बताओ? इसका सेंटर मास यहाँ पे ना साइड में, तो इस पर क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। वेट इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है ऐसे। तो चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आंसर बताओ क्या होगा इसमें। अल्फा बताना है। मैंने आपको हिंट दे दी, कौन घुमा रहा है इसको? टॉर्क। किसका टॉर्क? ग्रेविटी का टॉर्क। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बताओ आप। पहले mg तो बनाओ। mg इस वाली रेडियस में लगाने, सॉरी mg कौन सी रेडियस में लगाना? अब mg यहाँ पहुँच गया ना, इस जगह mg यहाँ पहुँच गया। चलो मुझे बताओ इसका mg का टॉर्क कितना आएगा पहले? कौन बताएगा मुझे mg का टॉर्क? देखो ये रहा mg यहाँ पे। कंपोनेंट मेथड याद है? टॉर्क निकालने के लिए क्या करते थे? अरे टॉर्क निकालने के लिए फोर्स को रिजॉल्व करते थे ना यार। किधर रिजॉल्व करते थे? रेडियस के परपेंडिकुलर और उसके अलोंग। ये करते थे। कौन घुमाता था उसको? जो कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर आता था वो रॉड को घुमा देता था ना। तो अभी अगर ये mg इधर देखो, ये थीटा है, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा नहीं आएगा बताओ? तो अब ये अगर जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है? mg cos थीटा। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, ये कितना है बताओ? है? अब मुझे बता दो कौन घुमा रहा है इसको? क्लियर? टॉर्क कैसे निकालते थे? ये डिस्टेंस जहां से बॉडी घूम रही है, कहां से घूम रही है? ऊपर से घूम रही है, तो ये r हो गया, और ये कितना हो गया? mg sin थीटा। कितना टॉर्क आएगा बताओ? टॉर्क आएगा mg sin थीटा इंटू r। क्लियर? ये टॉर्क आ गया यार, बताओ कोई डाउट? हाँ वैसे कर सकते थे, कंपोनेंट निकाल दिया करो ना। जब भी ग्रेविटी का आपको टॉर्क निकालना हो तो mg cos थीटा mg sin थीटा, r से मल्टीप्लाई हमारा टॉर्क आ गया। हर क्वेश्चन की कहानी यार, कोई बॉडी अगर कहीं ले जाके छोड़ दी गई है और आपसे अल्फा पूछ रहा है तो तुरंत समझ जाओ कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस टॉर्क निकालना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ नहीं, अभी आप बताओ आई कितना होगा डिस्क का? सब लोग बताओ मुझे आई कितना होगा डिस्क का? अनमोल बोलो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन वो कहाँ से होता है? वो सेंटर से होता है। क्या डिस्क सेंटर से घूम रही है? बिल्कुल सही, सेंटर से नहीं घूम रही ना डिस्क यार, कहाँ से घूम रही है? अरे ऊपर से घूम रही भाई। तो क्या करेंगे बताओ? ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या पढ़ रखा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम कितना है? आईसीएम आप सबको पता है कि डिस्क का आईसीएम कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। अभी डिस्क यहाँ से घूम रही है, डिस्टेंस कितनी इनके बीच में? आर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट है हमें, यहाँ से घूम रही ना। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर
दिस इज हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर एंड दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर। ये क्या गया बताओ। अब ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए कि एक डिस्क का इसके अबाउट कितना होता है 3/2 एम आर स्क्वायर। हाँ हाँ, तो रिंग में एम आर स्क्वायर लेते हैं, फिर एम आर सेंटर मास सेंटर पे होना रिंग का, ये ऐसा चला गया ना। हाँ, तो खाली बॉडी का सेंटर मास तो वहीं होता है ना जहाँ उसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। ऐसा नहीं कि यार ये बताओ इन दो रॉड्स का सेंटर मास कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सेंटर मास बॉडी पे लाई करे, सेंटर मास तो बाहर भी हो सकता है ना। क्या करोगे भाई, टॉर्क को किसके इक्वल कर दोगे, आई अल्फा के इक्वल कर दोगे। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ गई अल्फा की वैल्यू कितनी, हाँ 3r आएगा ना यार, 2g sin थीटा बाई 3r। हाँ, अल्फा की तो थोड़ा किया, टॉर्क इज गुड बाई अल्फा किया। जब भी बॉडी पे टॉर्क आएगा तो उसमें हमेशा अल्फा आएगा, तो टॉर्क इज गुड बाई अल्फा किया, यहाँ से अल्फा निकाला। ठीक है, बस अल्फा निकाला था मैं, यही क्वेश्चन था। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगला देखो, नोट करते रहो, मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब इसका आंसर भाई सबको सही सही देना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप देखो और आंसर तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ये रॉड है ऐसे, नहीं आप लोग आंसर दे सकते हो ऐसे, समझे। आप ऐसे आंसर देने की कोशिश करो कि रॉड यहाँ से घूम सकती है। मैंने रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा, ठीक है, और ऐसे मैंने सपोर्ट को हटा दिया, हाथ हटा लिया यार, तो क्या होगा बताओ, रॉड नीचे जाएगी। ठीक है, तो जब ये नीचे जाना शुरू करेगी इस टाइम पे, तो आप बताओ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। रॉड का मास कितना है m, और रॉड की लेंथ कितनी है, लेंथ इज l, मास इज m, लेंथ इज l। क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो सोचो जल्दी से बताओ। अब मैंने बोल देना इतना आसान है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर दे सकते हो, पर चलो कोई नहीं, आप लिख के आंसर बताओ। जैसे छोड़ोगे ऐसे इसमें अल्फा आ जाएगा ना, फिर नीचे आएगी ना बॉडी ऐसे। हर्ष क्या क्या चाहिए अल्फा निकालने के लिए, पहले टॉर्क की बात करते हैं ना। 3 बताओ टॉर्क कितनी आएगी। अरे कौन ला रहा है इसको नीचे तो बताओ, ग्रेविटी ला रही ना। कहाँ लगेगी ग्रेविटी, बीच में लगेगी। घूम कहाँ से रहा है, यहाँ से घूम रहा है, तो आपको डिस्टेंस मिल गई एल, दिस इज एल, l/2 सॉरी l/2। बताओ इनमें एंगल कितना है दोनों में, ये l/2 और mg में 90 का एंगल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा mg घुमा ही रहा है उसको। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो टॉर्क होता है यार। कितना है टॉर्क बोलो, टॉर्क आ गया है mgl, कोई डाउट, और सॉरी mgl/2, फोर्स इनटू डिस्टेंस। चलो भाई टॉर्क आ गया, और बताओ, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, और क्या चाहिए मैं, आई किसी को याद है, ml²/3। अब याद करो यार, कोने से घूम रही ना, तो रॉड का सेंटर बोर्ड कितना होता है, क्यों सेंटर बोर्ड होता है ml²/12, लेकिन सेंटर से नहीं घूम रही है, कहाँ से घूम रही है, कोने से घूम रही है। क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें यूज़ करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पैरेलल थ्योरम क्या होती है, ICM
प्लस डी स्क्वायर, और डी कितना है यहाँ, L/2 का स्क्वायर है। सॉल्व कर लेना यार, रट लो इस बात को कि रॉड का मोमेंट हमेशा तो हम लोग बार बार यूज करते हैं। m/3 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, mgL/2 को उठा के किसके इक्वल कर देंगे, आई अल्फा के इक्वल मारेंगे तो अल्फा आ जाएगा। कितना आ गया, 3g/12 आ गया। यार पूरा mg रॉड सेंटर मास पे था ना यार mg। अरे पूरा mg नीचे लग रहा है यार, पूरा mg नीचे लग रहा है ना, साइन थीटा क्यों लगाओगे, कहाँ साइन थीटा लगाओगे। इस बार तो रॉड का पूरा mg जो है नीचे गिर रहा है, घुमा रहा है ना उसको। जब रॉड ऐसे होती तो कोई एंगल पे होता। तो यहाँ पे mg ऐसे लग रहा है ना यार, तुम इसको देखो ना, ये आ रहा है, ये सेंटर से लाइन को ज्वाइन करो और ये mg लग रहा है, तो तुमको लग रहा है mg पूरा घुमा पा रहा है। अब कोई चीज ऐसे हो, उसको मैं ऐसे लगा दूं, फोर्स तो क्या होगा बताओ, ये फोर्स पूरा घुमाएगा उसको। और अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं तुमको समझ में आ जाएगा यार, पूरा नहीं लगेगा। तो अल्फा आ गया। अब एक क्वेश्चन में और पूछता है, बता क्या पूछता है, देखो ये भी नीट और जेईई में आया क्वेश्चन, अगला जो आपसे पूछ रहा हूँ। अल्फा निकाल दिया एक, तो लिखो अगला पॉइंट, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब एक बात बताओ तुम, इनमें सब में आपस में रिलेशन होता था, किसमें किसमें रिलेशन होता था, ओमेगा में और वी में रिलेशन होता था। बताओ क्यों, यार कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है ना, मान लो ये डिस्क ऐसे घूम रही सर्कल में, तो इस पॉइंट के पास दोनों स्पीड है ना, कौन से, एक ओमेगा है। ओमेगा क्या बताता है कि किस रेट से आपका एंगल चेंज हो रहा है ना यार, ओमेगा क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। और स्पीड क्या बताती है कि किस रेट से आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो आपको याद आ रहा है v r ओमेगा होता है, ये उसमें कराया था किसमें, रोटेशन में, उसमें सर्कुलर मोशन में। और आपको पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, उसमें a r अल्फा भी होता था। अल्फा कौन सा एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई चीज तेजी तेजी से घूमना शुरू करेगी तो उसमें एक लीनियर एक्सेलरेशन भी तो आएगा। ए सेंट्रीपिटल नहीं, ये को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब याद करो आप, ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, सर्कुलर मोशन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब अगर कोई चीज ऐसे है, ठीक है, देखो इसमें अल्फा है, बात समझो आप, प्लस का ओमेगा बढ़ रहा है, समझे आप। यार ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्यों, अगर किसी बॉडी का ओमेगा बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड भी तो बढ़ेगी। ओमेगा बढ़ने का क्या मतलब है, उसमें अल्फा है। और वी के बढ़ने का क्या मतलब है उसमें, अरे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना यार, जब किसी का वी बढ़ रहा है तो ऐसे अलोंग द टेंजेंट होता था ना, तो रिलेशन होता था ए आर अल्फा। तो एक्चुअली ये तो बड़ा आसान सा था क्वेश्चन। ये कम पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। भाई वो हमने अल्फा निकाला है ना, अभी क्या पूछ रहा है, अभी अल्फा नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और सिर्फ एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझे। तो बताओ डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो इसका जो रॉड का एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ आएगा, डिस्टेंस कवर करने वाला एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर करने का एक्सेलरेशन तो हुआ ना, वो होगा कितना, L/2 अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, अरे यार रेडियस हो गई ना यार एक तरह से, कितनी, L/2, और अल्फा कितना आया था, तो भाई इसको 3g/12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बताओ। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको रट लो। हर 2-3-4 साल में क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। अब क्या इसमें बता दूं दोबारा,
हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। यार बताया तो, जब कोई बॉडी सर्कल में घूम रही होती है ना, अभी पंखा घूम रहा है, इसका जो कोने का पॉइंट है, क्या इसमें स्पीड है कि नहीं बताओ? क्योंकि पंखा आगे जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड है, और एंगल भी घूम रहा है, तो एंगुलर स्पीड है, तो दोनों एक साथ होती हैं। ऐसे ही अगर कोई बॉडी में पंखा तेजी से घूमना शुरू करे तो उसमें क्या होगा? उसका ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ेगा तो मतलब इसका फिर क्या होगा? उसका वी भी बढ़ेगा। तो दोनों एक्सेलरेशन एक साथ आते हैं। बात समझे ना आप? जैसे एंगल घूमेगा कोई तो उसमें वी भी तो आएगा यार, तो ओमेगा बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि ए और अल्फा दोनों एक साथ आते हैं, समझे? अगर ये पंखा तेजी से बढ़ना शुरू करेगा तो इसमें अल्फा आ जाएगा, इसमें ए भी आ जाएगा, डिफरेंट पॉइंट्स का। तो ये रिलेशन होती है ए और अल्फा में। ये भागने का एक्सेलरेशन किसके टर्म में? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कौन सा? ये घूमने का, ये किस में होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये बताता है कि आपका एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, और ये क्या बताता है कि आपकी डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है। कितना आ गया भाई? 3g/4। मान लो मैं आपसे पूछता रॉड के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ, लिखो अगला, आप लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ रॉड। भाई साहब बिल्कुल ये डेरिवेशन की तरह, इनको रट लेना बिल्कुल। अगर ये सब नहीं आते ना तो आप रोटेशन कुछ नहीं आता। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द रॉड। कि बहुत बेसिक सी बातें हो रही, बेसिक लेवल की। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द रॉड। कितना आएगा? एल अल्फा आ जाएगा यार, नहीं? जैसे ये L/2 आया था, ये क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी यहाँ से? L, समझे? इसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मीटर पर अनुसार में कितना होगा? तो अल्फा हमारा कितना आया था? ये आया था। तो जैसे अभी L/2 अल्फा किया था, इस बार L अल्फा आ जाएगा। ये L है ना यार, अल्फा पूरी बॉडी का सेम रहता है, अल्फा चेंज नहीं होता है। क्या आंसर आएगा बताओ? L अल्फा। तो इसका आंसर कितना हो गया? समझे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो, समझ लो, याद कर लो। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। देखो भाई 2-3 करा दिया, अगला क्वेश्चन आपको अपने आप आंसर देना है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें। देखो वही क्वेश्चन था। अब रॉड जो है यहाँ से ऐसे घूम के थीटा एंगल पे आ चुकी है, समझे आप? देखो रॉड यहाँ से ऐसे घूम के थीटा एंगल पे आ चुकी है, ऐसे छोड़ा हमने, अभी थीटा पे है, ठीक है? रॉड की लंबाई कितनी है? रॉड की लंबाई L है, ठीक है? ये भी आया क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा रॉड का? बीच में होगा, ठीक है? फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यही पार्ट ए हो गया, ठीक है? फिर बाकी पार्ट आपको बताते हैं, ठीक है? सबसे जल्दी कौन आंसर देता है? सेंटर से ले तो लेंथ को L/2 लेगा। बिल्कुल। हर्ष बताओ टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क किसका आएगा? ग्रेविटी का आएगा। ग्रेविटी बनाओ तो योगेश तुम कहाँ अटक गए? बनाओ ग्रेविटी तो बनाओ पहले यार। टॉर्क निकालो सबसे पहले, इसमें कंफ्यूजन आ गया। टॉर्क निकालना ही देखना है यार, टॉर्क देखने पहले फोर्स बनाना पड़ेगा, तो यार बनाओगे फोर्स तब दिखेगा। हाँ बिल्कुल सही। टाओ तो इसमें इतना क्या है, पहले लिख देते हैं। टॉर्क कितना आएगा? mg sin θ L/2 आएगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। ये कितना है? ये mg है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये कितना आएगा?
ये एम जी कॉस थीटा आएगा यार। ये कितना आएगा? एम जी साइन थीटा आएगा। कौन घुमा रहा है इसको? यार एम साइन घुमा रहा है यार। कितनी डिस्टेंस घुमा रहा है L/2 से? टॉर्क आ गया, कितना आ गया? एम जी साइन थीटा इंटू L/2, दिस इज टॉर्क। अब क्या बचा क्वेश्चन? कुछ नहीं बचा। किसके इक्वल कर देंगे इसको? आई अल्फा बोलो ना यार, अल्फा थोड़ा है ना। टॉर्क इज आई अल्फा। ये सब कुछ समझ आ रहा है? ये तो टॉर्क लिखा ना हमने यार। अब क्या चाहिए हमें? आई। चलो आई कौन बताएगा मुझे? रोड है ना सर, मेरा तो आ गया। रोड है ना सर ये। हाँ। तो MGL वो आएगा ml²/3 ml²/3 आएगा। फिर यार बात तो वही ना, कोने से तो घूम रही है, ये एक्सिस है ना। तो सर इसमें L थोड़ी है, इसमें है L² है इसमें तो L/2 है। अरे मेरे भाई रॉड कहाँ से घूम रही है? यहाँ से घूम रही रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं से तो लेंगे। पूरा ही लेंगे। नहीं एल क्यों ले लेंगे? पैरेलैक्स थ्योरम अप्लाई करो ना। क्या होती है पैरेलैक्स थ्योरम? अभी तो करवाया ये, अभी लिखा है यार, देखो ये लिखा है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? सेंटर अबाउट कितना होता है? सर यार ml²/12 होता है। आशुमान में क्या दिक्कत है भाई? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है? ml²/3 12 होता है ना इसका सेंटर के अबाउट। तो डिस्टेंस कितनी है? तो वही तो सेम ही तो केस हो गया। रॉड टेढ़ी तो कर दी यार, पहले रॉड ऐसे थी, ऐसे कर दी, कैसे भी कर लो। कोने की तो वैसे भी पता होती है। हाँ कोनिक पता होती तो डायरेक्टली यूज कर लो ना, वही तो बोल रहा हूँ। बस इतना सा सोचना ही नहीं यार। कोने का याद कर लो यार, कितना होता है? खत्म क्वेश्चन। दिस इक्वल टू क्या? ml²/, आ गया ठीक है। 3g sin θ by 2l। फिर नोट कराओ, मैं भेज दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है यार। एक काम करो, एल्फा आ गया, इसका अगला पॉइंट लिखो, फाइंड एक्सेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, फाइंड एक्सेशन ऑफ। अब तुम लिखो, तुम सोचने क्या लग जाते हो, रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है। अरे भाई 2l² सही कराओ भाई। सिर्फ एल आएगा। सर सेंटर का अमाउंट निकालना। सबसे पहले किस तरह आएगा? अच्छा सर सही है। मैंने पूछा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन बताओ। रॉड का जो मिड पॉइंट था उसका एक्सेशन कितना होगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको? L/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार। ये रॉड ऐसे है, देखो हाँ, रॉड ऐसे घूम रही है, इसका एक्सेशन कितना होगा? L/2 अल्फा एक्सेशन। सेंटर का एक्सेशन निकालना था, L/2 अल्फा। डिस्टेंस कितनी यहाँ से? L/2। इसका कितना होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा इसका। कितना होगा इसका? इसका L अल्फा हो जाएगा। समझे? सेंटर से जब आपको डिस्टेंस पता होती है तो आप उसको क्या करते हो? बस अल्फा से मल्टीप्लाई मार दो तो R अल्फा आ जाएगा। आगे समझे? अच्छा लास्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, बिल्कुल गलत नहीं करना, सही आंसर देना, फिर मैं इस टॉपिक को ओवर करूँ, ठीक है? सर रोटेशन बता दो यार देखो बात ये ना, क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाए वहाँ पे, मैं हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ख़त्म होने को तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कि रोटेशन टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चीज़ें हैं, इसलिए देखो ये रॉड है, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, थोड़ा घुमा दिया मैंने इसको, ठीक है? या सही आंसर देना बिल्कुल आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, और ये अल्फा एंगल पे आ गए ऐसे, अल्फा लिख लो, थीटा कुछ लिख लो, बस इसका एंगुलर एक्सेशन बता दो आप मुझे कितना होगा। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे थीटा ले लो यार, ठीक है, दो अल्फा आ जाएंगे, गलत हो जाएगा फिर। रॉड यहाँ से घूम रही है ऐसे, ठीक है? अब इस टाइम बताना जब यहाँ पे आ चुकी तब। हाँ अभी इतना रास्ते में रुकी हुई है। हाँ
हाँ इस सीन, इस जब ये वाला सीन बन चुका है तब बताना है आपको। सर सेंटर में और होता है। सेंटर आउट नहीं होता है, जहाँ से बॉडी घूम रही होती है उसके अबाउट अल्फा होता है। तो बॉडी कहाँ से घूम रही है, नीचे से घूम, इसके अबाउट अल्फा होता है जहाँ से बॉडी घूम रही होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml स्क्वायर बाय 3 होगा। बिल्कुल यही होगा यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल m²/3 होगा, एंड पॉइंट को घूम रही है। इसका टॉर्क हो जाएगा mg cos थीटा अपॉन इनटू L/2। वेरी गुड। mg cos थीटा यार साइन थीटा आएगा, मैं चेक करता हूँ एक बार, मैं गलत बोल गया। mg का आएगा, वही क्वेश्चन हो गया यार बिल्कुल। ये एंगल थीटा है, ये कितना होगा बताओ, ये कितना आएगा mg cos थीटा, और ये कितना आएगा, वही क्वेश्चन हो गया भाई, डिट्टो वही क्वेश्चन हो गया, कोई चेंज ही नहीं है। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, डिस्टेंस कितनी है, आंसर वही आएगा। तो mg sin थीटा इंटू L/2 ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया। इसको हम क्या करेंगे, आई अल्फा के इक्वल कर देंगे, और आई कितना आएगा बताओ, आई आएगा ml²/3, वैल्यू पुट कर देते हैं, वही सेम आंसर आ रहा है।